एक लड़का जो 7वीं 8वीं कक्षा का छात्र होता है और छात्र ने बार बार अपने पेरेंट्स से फोन की डिमांड करनी शुरू कर दी थी। पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और धीरे धीरे जो उसकी जिद थी वो बढ़ती रहती है, जिसके बाद उसके माता पिता उसको मोबाइल दिलवा देते हैं। लड़का 9वीं 10वीं कक्षा अपनी पूरी करने के बाद पढ़ाई छोड़ देता है और अपने माता पिता के साथ मिलकर खेतों में काम करने लग जाता है। काम वो इतने बढ़िया तरीके से कर रहा था कि जो भी माँ बाप कह रहे थे उनका कहना मान रहा था और काम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। और जिस वक्त उसको थोड़ा सा समय मिलता था वो उस समय को फोन के साथ व्यतीत करना उसको पसंद था। धीरे धीरे करके वो उसके अंदर फ्री फायर भी डाउनलोड कर लेता है। फ्री फायर के बाद उसको कब ऐसे लत लग जाती है कि वो उस पर गंदी वीडियोस देखना शुरू कर देता है, जिसके बाद एक घटना घटती है और उस घटना के बाद पूरे का पूरा जिला उस लड़के की फांसी की डिमांड के लिए सड़कों पर उतर जाता है कि इस लड़के को तो फांसी होनी ही होनी चाहिए। ये उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर मालवीय नगर की ये घटना है, जहां पर एक लड़का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7वीं 8वीं कक्षा में उसने फोन की जिद करनी शुरू कर दी थी। माँ बाप ने दिलवा दिया, जिसके बाद बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है, माँ बाप के साथ खेतों में काम करने लग जाता है। और इसके साथ ये खबर आती है कि एक लड़की जो चौथी क्लास की छात्रा है और 8 साल उसकी उम्र है, वो उस गांव से गायब हो गई। 28 मार्च 2023 की ये घटना है, जिसके बाद जो उसके 4 भाई थे उस लड़की के, उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। धीरे धीरे पूरा का पूरा गांव उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद वो लड़की नहीं मिलती। 29 मार्च 2023 को जो लड़की के माँ बाप थे वो पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझा और समझते के साथ ही एफआईआर दर्ज कर दी। दर्ज करने के बाद पुलिस जो है धीरे धीरे उसकी करने लग जाती है और जो पुलिस ने जो है छानबीन करनी शुरू कर दी और पूरा का पूरा गांव निकल चुका था उसको छानबीन करने के लिए। बाद में समय आता है 1 अप्रैल 2023 का, जिसके बाद गांव का ही एक खंडर था, पुराना घर था, टूटा फूटा था, वहां पर कोई भी नहीं गया था। लेकिन वहां से जो लोग जा रहे थे तो उनको बदबू आ जाती है। बदबू आने के बाद लोगों को लगता है कि इसके अंदर कुछ हो सकता है, एक बार चल के देख लेते हैं। चल के जाकर देखते हैं तो उस लड़की के जो कपड़े थे वो साइड में पड़े हुए थे और एक बोरी वहां पर रखी हुई थी जो पूरी तरह से खून में लथपथ थी। जिसके बाद गांव वालों के द्वारा पुलिस को फोन किया जाता है और पुलिस को फोन किए जाने के बाद पुलिस कहती है कि जो ये सबूत है इनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए और ना ही बोरी को टच किया जाए। उसके बाद वहां पर पुलिस भी आती है और साथ में डॉग स्क्वाड भी आती है। डॉग स्क्वाड बार बार उसको सूंघती है, सूंघने के बाद धीरे धीरे करके उस लड़की के घर पे पहुंचती है। घर पे पहुंचने के बाद पहले वो घर को देखकर भौंकती है तो दूसरी तरफ जो उसके सामने वाला घर था उसको देखकर भौंक रही होती है। तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है कि सामने वाले घर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। जिसके बाद पुलिस का शक उस वक्त कहते सच्चाई में तब्दील हो गया जब वो उसके घर के अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद जब डॉग स्क्वाड सूंघती है तो देखती है कि पहले वो बाथरूम की तरफ जाती है, बाथरूम की तरफ वो डॉग जाता है और बाथरूम से निकलकर फिर वो बेडरूम की तरफ जाता है, क्योंकि वो लड़की की सुगंध को फॉलो कर रहा था। जिसके बाद परिवार के जो 3 सदस्य थे, वो लड़का जिसका नाम कमलेश राजपूत है और उसके मम्मी पापा, उसके माँ बाप तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है सिर्फ शक के दायरे के चलते। उसके बाद उनसे पूछताछ की जाती है, जिसके बाद कुछ चौंका देने वाले फैक्ट्स निकलकर सामने आते हैं कि जब लड़के को फोन दिलवाया गया था तो उनके माँ बाप को यही लगता था कि लड़का सिर्फ और सिर्फ उसमें फ्री फायर खेलने का कार्य करता है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं करता। लेकिन पांव तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि 28 से 29 साइट्स पर विजिट करके उस लड़के ने गंदी वीडियोस देखी है। वो इतना ज्यादा उत्तेजित हो गया था कि जिसके बाद वो लड़का खुद बताता है, वो 21 साल का लड़का खुद बताता है कि सामने वाला जो घर था उसमें चौथी कक्षा में पढ़ने वाली लड़की रहती थी और 8 साल उसकी उम्र थी। उसको भैया कहकर बोलती थी, भाई बहन का रिश्ता उनके बीच में बन चुका था। वो उसको बुलाता है, तब बुलाता है जब उसके घर में माँ बाप नहीं थे, वो सिर्फ अकेला था। जिसके बाद वो गली में भी देखता है कि गली में कोई झांक तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा। जब उसको लगता है कि पूरी तरह से सेफ है, उस लड़की को बुलाता है। बुलाने के बाद वो घर पे उस लड़की को रस्सियों से बांध देता है, यानी कि उसके हाथ पैर जो थे वो रस्सियों से बांध देता है। लड़की उसको कहती है,
उसको लगता है कि भैया कह रही हूं, कुछ गलत नहीं करेगा, लेकिन लड़का वीडियो देखता है और वीडियो देखने के बाद उत्तेजित हो जाता है और उस लड़की के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी दर्द के मारे, लेकिन वो जो निर्दयी व्यक्ति था वो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और धीरे धीरे करके जो है उसकी गर्दन पर हाथ रख लेता है और गर्दन पर हाथ रखने के बाद उसकी जो टाइटनेस थी हाथ की वो बढ़ जाती है, जिसके बाद उसको पता भी नहीं चलता कि कब उसने लड़की का गला दबा दिया और गला दबाने के बाद लड़की की मृत्यु हो गई। वो दरिंदा वहां पर भी नहीं रुकता, उसके बाद भी उसके साथ जितना मर्जी चाहता है उसका रेप करता है और रेप करने के बाद जब उसको रियलाइज होता है कि जो लड़की का वो रेप कर रहा है उसकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद उसको 6 टुकड़ों में काट देता है। काटने के बाद उसको बोरी में पैक कर देता है। बोरी में पैक करने के बाद आगे की जब घटना पूछी जाती है कि आगे तुमने क्या किया, तो उसके बाद वो बताता है कि उसने माँ बाप के साथ मिलकर, जब पूरे के पूरे गांव के अंदर ऑब्वियस बात है कि पूरी की पूरी खबर फैल चुकी थी कि लड़की गायब हो गई है, उसको ढूंढने में लोग लगे हुए थे, तब वो लड़का अपने माँ बाप के साथ मिलकर चुपके से उस बोरी को उठाता है और उठाने के बाद जो है खंडर में रखकर आ जाता है। जो डॉग स्क्वाड सर्च कर रही थी सूंघ सूंघ के, डॉग स्क्वाड ने बाथरूम में भी विजिट किया और इसके साथ ही वो बेडरूम में भी गई और वहां पर जब पुलिस ने देखा तो वहां पर खून के छिट्टे भी पड़े हुए थे, बाथरूम में भी और बेडरूम में भी। जिसके बाद उस लड़के से पूछा जाता है कि तुमने ये क्यों किया, तो उसने वही बात है, वही चीज बताई कि 28 से 29 साइट्स पर उसने विजिट किया था, वहां पर बहुत गंदी गंदी वीडियोस देखी थी, जिसके बाद वो उत्तेजित हो गया था और उत्तेजित होने के बाद उसने सोचा कि सामने एक लड़की रहती है, क्यों ना उसको बुला लिया जाए और उसको बुलाने के साथ ही उसका रेप कर देता है। जब माँ बाप को ये चीज पता चलती है कि लड़की की डेथ हो गई है, उसके बाद माँ बाप भी उसका साथ देते हैं। 5 से 6 पीसेस में वो उस लड़की को कट किया जाता है, काटने के बाद उसको बोरी में पैक करके खंडर में रख दिया जाता है। अब माँ बाप ये कह रहे हैं कि जब उन्हें इस बात का पता चला तो कौन माँ बाप नहीं चाहेगा अपने बच्चे का साथ देना, वो भी कहीं ना कहीं जो पितृधर्म है उसको निभा रहे थे और निभाने के बाद उस लड़के का साथ देते हैं। साथ देने के बाद उस लड़के को जो है उस लड़के के साथ मिलकर उस लाश को ठिकाने लगा देते हैं। अब माँ बाप को रियलाइज हो रहा है कि पहले ही अगर लड़के को रोक दिया जाता फोन लेने से और फोन लेने के बाद ये देख लिया जाता कि लड़का उस फोन में करता क्या है, तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता था, ये चीजें रुक सकती थी। बाकी पूरी घटना सुनने के बाद आपका क्या मानना है ये जरूर बताइएगा। लेकिन इसके साथ ही एक बात और, जब क्या बोलते हैं, ये जब खबर पूरी तरह से फैलने लगी पूरे इलाके के अंदर, तो उस मालवीय नगर के तो लोग जो है प्रदर्शन कर ही रहे थे, इसके साथ ही पूरा का पूरा उदयपुर उस लड़के के खिलाफ यही बात बोल रहा था कि जल्द से जल्द ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा दे देनी चाहिए। जिसके बाद पुलिस को तो कार्यवाही अपने तरीके से करनी थी। 10 दिन के लिए चार्जशीट दायर की जाती है और चार्जशीट दायर करने के बाद लड़के को तो गिरफ्तारी में ही रखा गया था। लेकिन जब कोर्ट केसेस चलता है तो कोर्ट केस चलने के बाद जो माँ बाप थे उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन जब वो गांव के अंदर गए तो लोग उनको ताने ही मार रहे थे कि इतनी बड़ी घटना को किस प्रकार से कोई भी अंजाम दे सकता है, कि इनकी खुद की बेटी होती तो क्या वो यही चीज करते। तो पूरी घटना सुनने के बाद आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा। और वही बात है कि आजकल नो डाउट चीजों का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। चीजें हम जिनके बारे में आज से लगभग 10-15 साल पहले बैठकर सिर्फ सोचा करते थे कि ऐसा हो सकता है, तो वो आज होने लग गया है, क्योंकि कलयुग आ चुका है। और माता पिता का फर्ज बनता है कि अगर उनका बच्चा माइनर एज का है तो ये जरूर चेक करे कि वो उस फोन में कर क्या रहा है। कोई ऐसी साइट पर तो विजिट नहीं कर रहा जिस तरह की हरकत कमलेश राजपूत ने की, वही हरकत तो नहीं कर रहा। क्योंकि इंडिया में नो डाउट बैन है, लेकिन लोग फिर भी कहीं ना कहीं से इस तरह की चीजों को सर्च करके देखते भी हैं, उत्तेजित भी होते हैं। और जो अब वो मालवी गांव के जो लोग हैं, उदयपुर जिले के जो लोग हैं, वो सारे के सारे यही बात बोल रहे हैं कि जो जिस प्रकार की घटना हैदराबाद में घटी उसी घटना से इसको रिलेट करके देखा जा रहा है। बट हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमारे छोटे भाई बहन हैं तो उनके फोन को चेक किया जाए, ये देखा जाए कि वो कोई गंदी चीजों पर विजिट तो नहीं कर रहे, गंदी चीजें देख तो नहीं रहे, क्योंकि ये चीजें आने वाले टाइम में इतनी बड़ी हो जाएंगी आप खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकते। बाकी आप खुद भी समझदार हैं और जरूर से जरूर अपने बच्चे का फोन चेक करें, उसकी प्राइवेसी रखें नो डाउट, लेकिन फिर भी पता करें कि क्या वो इस तरह की चीजें देख तो नहीं रहा है, क्योंकि आने वाले समय में वही बात है, बात का ढिंडोरा बनते टाइम देर नहीं लगती। बाकी वीडियो देखने के बाद आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे पेज सौम्या माथुर के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आप पीछे देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर चैनल चल रहा है और
जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना रिव्यू जरूर दें कि इस तरह की वीडियो अगर मैं बनाती हूँ तो आपको कैसी लगती है। थैंक यू सो मच।